And welcome to all of you. I'm Sheikh Nazia, Assistant Professor in MGV's Arts, Commerce and Science College, Malecon City. आज हम लोग जो है FIBSC के थर्ड चैप्टर जो लाइकिन है उसको देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 लाइकिन। इससे पहले जो हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं एल्गी एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो थर्ड चैप्टर है लाइकिन। इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स, नेचर ऑफ एसोसिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइकिन। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये हमारा और बहुत इजी है। इसमें ज़्यादा जो है साइकिल्स नहीं है और रिप्रोडक्शन सिस्टम वगैरह नहीं दिया हुआ है आप लोगों को। सिंपल चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक्चुअल में लाइकिन है क्या। सो लाइकिन क्या है? लाइकिन इज़ एन एसोसिएशन ऑफ फंगस लिविंग इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद एन alga. The two organisms are associated in a very special way to form an entirely different new and composite organism. The fungal partner is called microbiont and algal partner is called phycobiont or photobiont. Their association represent mutualistic symbiosis where both the organisms are benefited. ओवरऑल इस चैप्टर में हमको एक्चुअल में यही पढ़ना है कि लाइकेन जो है वो है क्या, उसका जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से है एंड उसमें जो आपको एक टर्मिनोलॉजी अभी इसमें दिया हुआ है सिम्बायोसिस एसोसिएशन। तो सिम्बायोसिस एसोसिएशन होता क्या है और किस तरीके से जो है ये लाइकेन में ऑकर होता है। तो देन हम लोग जो है वो देखते हैं इसको कि लाइकेन क्या है। एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर हम सिंगल अलगी की बात नहीं कर रहे या सिर्फ फंजाई की बात नहीं कर रहे। लाइकिन क्या है? एसोसिएशन है। किस में? एसोसिएशन ऑफ अलगी और फंजाई का है और दोनों को मिलाकर क्या बनता है? लाइकिन। अब इसमें जो है पहला अलगी का जो पार्टनर है उसको क्या बोला गया है? फाइकोबियोंट और फोटोबियोंट। जैसे हम बोलते हैं स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, इसी से ये डिनोट है फाइकोबियोंट और फोटोबियोंट। एंड फंगल पार्टनर इट इज़ कॉल्ड माइकोबियोंट। जो फंगल पार्टनर इसमें फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? माइकोबियोंट। जैसे स्टडी ऑफ फंगल इज कॉल्ड माइकोलॉजी। देन जो एसोसिएशन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये दो अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन थर्ड कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें जो एसोसिएशन है इनका और जो परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है? इनका सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। अब सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या है? बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड। ऑलवेज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में क्या होगा? इफ़ दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर कंपोजिट ऑर्गेनिज्म में बनते हैं तो यहाँ पर दोनों को बेनिफिट होगा। कोई एक जो है वो सिंगल यहाँ पर बेनिफिटेड नहीं रहेगा, दोनों को बेनिफिट होगा, किसी एक को नुकसान नहीं होगा। सो lichens are able to tolerate repeated cycle of drying and dehydration and to survive extreme temperature, high solar radiation and other adverse condition. They are forming a unique group of plants in which algal and fungal members living together symbiotically, hence they are known as composite plant. See, and obviously यहाँ पर जो लाइकेंस है क्या है? एबल टू टॉलरेट रिपीटेड साइकिल ऑफ ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम सोलार रेडिएशंस, टेम्परेचर। अब ऑब्वियसली दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कंपोजिशन है, थर्ड ऑर्गेनिज्म बना है, तो यहाँ पर बर्दाश्त करने की जो ताकत होंगी इनमें क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे बार बार ड्राइंग, सूखा पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, पानी की कमी है, तो यहाँ पर क्या है? ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। दोनों जो है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में जीने के लिए या सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ के लिए, जहाँ पर दूसरे नॉर्मली प्लांट्स को पॉसिबल नहीं है रहना, बिकॉज दे आर इन कंपोजिशन। अब यहाँ पर किस तरीके से इनका कॉम्पोजिशन है और अगर ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में है तो क्या बेनिफिट है दोनों को, वो हम लोग अब इसमें देखेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकेंस। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? देखिए, लाइकेंस हैव ग्रेट डाइवर्सिटी एज फार एज देयर ऑकरेंस, हैबिटेट एंड हैबिट। देयर अबाउट 15,000 to 20,000 species distributed all over the world. They are commonly growing on rocks, leaves, tree trunks, base earth and even on barren land.
Then generally they are xerophytic in nature and thus can withstand long period of droughts. अब यहाँ पर क्या है, इसमें ग्रेट डाइवर्सिटी बताया हुआ है। लाइकेंस में क्या है, ग्रेट डाइवर्सिटी है और इसकी जो स्पेसीज़ है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जिसमें से 15 से 20 हज़ार तक जो है वो इसकी स्पेसीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो द ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में जो इसकी 15 से 20 हज़ार की स्पेसीज़ पाई जाती है। और जो जैसे और हम लोग प्लांट्स पढ़ते आ रहे हैं, इसी तरीके से कॉमनली जो है वो पत्थरों पर, रॉक्स पर, स्टोन्स पर या फिर पहाड़ों पर चट्टानों पर जो है वो उसके बेस में जो आते हैं, और ट्री ट्रंक्स है, छाल है, स्टेम है, इस तरीके से लीव्स जो है उस पर भी आते हैं। और जनरली इनका नेचर क्या होता है, ज़ीरोफाइटिक होता है, बिकॉज ऑफ कि वो जो ड्रॉट पीरियड होता है, जब सूखा पड़ता है तो वो दूसरे प्लांट्स की बनिस्बत ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे हम लोग ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स में देखते हैं डेजर्ट एरियाज़ में, रेगिस्तान वगैरह में, या सिंपल हम लोग एग्जांपल ले लो एलोवेरा की, कैक्टस की, तो अगर आप लॉन्ग टाइम तक भी इसमें पानी नहीं दो तो ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो ज़ीरोफाइटिक नेचर लाइकेन में भी होता है कि ज़्यादा दिनों तक अगर ड्रॉट है, सूखा है, अकाल है, तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। They can grow on sands, dunes, desert and base rocks where other plants cannot exist. Usually they are attached firmly to the substratum. Many species are able to withstand low temperature. Lichens grow in abundance of moisture. Some aquatic species occurs only the seashore. अब यहाँ पर भी सेम जो है सैंड जो है उसमें भी पाए जाते हैं, डेजर्ट एरियाज़ में भी लाइकेंस पाए जाते हैं। इसके बाद और ऐसी जगहों पर लाइकेंस मतलब ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर नॉर्मली जो दूसरे प्लांट्स हैं उनको ग्रोथ करने में प्रॉब्लम हो सकता है, या दे कांट ग्रो, वहाँ पर जो वो दे कैन नॉट ग्रो। तो और वाई लाइकेन जो ऐसी प्लेसेस पर भी ग्रोथ कर सकता है, बिकॉज ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कंपोजिशन है, सो कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है ये, इसलिए ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं सर्वाइव करने में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि लाइकेन जो है वो जब कहीं पर ग्रो होता है तो फ्रेमली अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, बिल्कुल उसकी जो लेयर बोलेंगे आप वो बिल्कुल अटैच होती है सबस्ट्रेटम से, मीन्स वॉट कि एकदम जड़ से चिपका हुआ होना। तो ये सबस्ट्रेटम से बिल्कुल अटैच होता है। और लो इसकी काफ़ी स्पेसीज है जो लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकती है, कुछ जो है वो पानी में एक्वेटिक में भी सर्वाइव कर लेती है। इस तरीके से जो इसकी कुछ अलग अलग स्पेसीज है, अलग अलग नेचर में सर्वाइव कर सकती है। द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, येलो, ग्रीन, ग्रे, ऑरेंज, ब्राउन, रेड। थैलस में भी क्रस्टेशियस, इरेगुलर, फ्लैट, थिन, विदाउट लोब्स। एग्जाम्पल ग्राफिस। अब यहाँ पर आप लोग को 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 टाइप्स है, उसमें किस तरीके से दिया है आप उसमें समझो कि प्लांट बॉडी क्या है, इसकी थैलॉइड बॉडी है। बिल्कुल ऑब्वियसली हम क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स में से पढ़ रहे हैं, तो इसकी प्लांट बॉडी क्या है, थैलॉइड है। और येलो, ग्रीन, ग्रे, ऑरेंज, ब्राउन, रेड इन कलर्स में लाइकेन अवेलेबल होता है। थैलस में भी क्रस्टेशियस, इरेगुलर, फ्लैट, थिन, विदाउट लोब्स। कुछ जो है बिल्कुल थिन होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए, बिल्कुल फ्लैट, उसमें कोई लोब नहीं होता, बिल्कुल थैलस स्ट्रक्चर होता है, तो विदाउट एनी लोब्स। वो एग्जाम्पल क्या है, ग्राफिस। Then majority of lichens have thallus, dorsiventral, leaf-like, flat, broad. अब यहाँ पर जो दूसरा है एक लाइकेन, lobed having rhizoids like outgrowth called rhizines, एग्जाम्पल परमीलिया। अब यहाँ पर अलग अलग, जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे कि लाइकेंस की टाइप कौन कौन सी है और उनमें डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स क्या क्या है, ये एक दूसरे से किस लिहाज से डिफरेंट में है, या कि डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के बीच में या इन तीनों के बीच में, इस तरीके से तो आपको समझ में आएगा कि अलग अलग टाइप की लाइकेन है और एक दूसरे से ये अलग क्यों है। तो ये पॉइंट्स उसी में हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कुछ लाइकेन जो है बिल्कुल फ्लैट है, थिन है और विदाउट एनी लोब है। कुछ लाइकेन्स में लोब्स पाए जाते हैं, डॉर्सिवेंट्रल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पत्तियाँ होती है सूख जाने के बाद थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है, तो एट ए टाइम हमको जो वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड दोनों एक साथ दिखता है, तो डॉर्सिवेंट्रल इस तरीके से ये जो है लाइकेन के लोब्स है वो टर्न हो जाते हैं। देन सम लाइकेन्स हैव कैरेक्टरिस्टिक सिलेंड्रिकल, सिलेंडर और ब्रांच्ड।
कुछ जो है वो सिलेंड्रिकल होते हैं, बिल्कुल ब्रांच्ड में लाइकेंस पाए जाते हैं। सम आर इरेक्ट और पेंडुलस थैलस यूसेनिया। अब इसमें जो है कुछ जो है पेंडुलस लाइक थैलस होता है इनका, बिल्कुल गोल, हम पेंडुलम देखते हैं उस तरीके से इसका पेंडुलस लाइक थैलस होता है। द मेजर पोर्शन ऑफ थैलस इज द माइक्रोबायोम ऑब्टेन ऑर्गेनिक फूड्स, ग्रोथ सब्सटेंसेस, थायमीन एंड बायोटिन फ्रॉम द फाइकोबायोन्ट. In return, fungus provided shelter and support to phycobion is second component of lichen thallus of blue green. See, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अब सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है कि जो मेजर पोर्शन है, जो ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, वो क्या है, माइक्रोबायोन्ट का है. माइक्रोबायोन्ट मीन्स व्हाट, फंजाई का पार्ट जो है वो, फंगस का पार्ट, फंगल पार्ट यहाँ पर ज़्यादा है. और ये जो अपना फूड है कहाँ से, मतलब अपना, अब ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स है तो सर्वाइव करने के लिए नरिशमेंट की फूड की ज़रूरत है. तो ये कहाँ से अपना फूड जो है वो लेता है, फाइकोबायोन्ट से. हम बात कर रहे हैं सिम्बायोसिस एसोसिएशन की, जहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स क्या है, लिव टुगेदर एंड बोथ आर इन बेनिफिटेड. अब दोनों को बेनिफिट है, तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि बेनिफिटेड है तो किस तरीके से है. जो मेजर पार्ट होता है लाइकेंस का वो कौन सा होता है, फंजाई का होता है, और उसको सर्वाइव करने के लिए वो अपना फूड कहाँ से हासिल करता है, अलगी से लेता है. और रिटर्न में जो, अब चलो यहाँ पे ये होगा कि फंजाई जो है वो अलगी से अपना नरिशमेंट और फूड ले रहा है, तो ये उसका बेनिफिट हो गया टू सर्वाइव के लिए. अब रिटर्न में जो फंगस है वो क्या बेनिफिशियल पॉइंट्स एल्गी को दे रहा है, इन रिटर्न दे प्रोवाइड्स शेल्टर सपोर्ट टू फाइकोबायोन्ट, इज सेकेंड कंपोनेंट ऑफ लाइकिन थैलस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी. यहाँ पर जो है फंगस इन रिटर्न जो बेनिफिट जो है वो क्या दे रहा है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और प्रोटेक्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है टू सर्वाइव करने में, क्योंकि जैसे जैसे भी सिचुएशंस आती है, टेम्परेचर हाई होना, लो होना, और भी दूसरा है डिहाइड्रेशन होना, एक्सट्रीम टेम्परेचर होना, तो वैसे कंडीशन में लाइकेन अगर सर्वाइव नहीं कर एल्गी अगर सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, लाइकेन उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है. अब यहाँ पर नरिशमेंट और फूड, क्योंकि फंगस में क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है, और वो अब यहाँ पर क्या होता है, फंगस में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, अपना खाना खुद नहीं बना सकता. अलगी में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड नरिशमेंट का जो है वो प्रिपेयर करता है. तो यहाँ पर फंगस जो नरिशमेंट के लिए और सर्वाइव करने के लिए फूड है अलगी से हासिल करता है, और उसके बिहाफ में वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और फूड शेल्टर जो है वो प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है. तो इस तरीके से बोथ आर इन सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात आ गई कि किस तरीके के इसमें रिप्रोडक्शन होते हैं इन लाइकेन. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, एसिडिया एंड सोरेडिया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एस्कोगोनिया विथ ट्राइकोगाइन एज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड स्पर्मेटिया male sex organ. Both are fungus in origin. Fructification is spot-like or disc-like bodies called Prithecia and Apothecia. Each apothecia contain asci and ascospores. अब यहाँ पर जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज यूजुअल फ्रैगमेंटेशन से होता है, और इसमें जो फ्रैगमेंटेशन से हो रहा है उसमें क्या है, एसिडिया और सोरिडिया है. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, टेक्स प्लेस बाय द एस्कोगोनिया. अब यहाँ हमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और गैमेट्स का होना ज़रूरी होता है. तो यहाँ पर जो फीमेल है वो कौन सा सेक्स ऑर्गन जो है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो क्या है, एस्कोगोनिया है, और ट्रैकोगाइन है. एंड सेक्स ऑर्गन जो है इसमें मेल सेक्स ऑर्गन वो क्या है, स्पर्मेटिया. ठीक है, और ये जो दोनों है वो क्या है, फंगस इन ओरिजिन है. अब यहाँ पर जो फ्रूटिफिकेशन इज स्पॉट लाइक और डिस्क लाइक बॉडीज़ है, उसको क्या बोला गया है, पेरिथेसिया एंड अपोथेसिया.
अब ये दोनों जो है वो आप हम लोग जब आगे स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें, तो उसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या है एक्चुअल में, ये पेरिथेसिया है, एपोथेसिया है। सी हम लोग जो है स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि एपोथेसिया एक्चुअल में क्या है और किस तरीके से। सी ये जो है 3 टाइप के लाइकेन्स होते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि 3 टाइप्स के लाइकेन होते हैं, किस बेसिस पर उनमें डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स होते हैं। बट अभी यहाँ पर वो दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल वाइज, तो आप लोग देख सकते हो। लाइकेन्स में 3 टाइप के जो लाइकेन्स होते हैं वो होते हैं क्रिस्टोज लाइकेन, फॉलियोज लाइकेन एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। और तीनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं इन मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। ये फर्स्ट आप देख सकते हैं, ये ए, ये आपका है थैलस लाइक, बिल्कुल थैलस थीन। ये क्रिस्टोज लाइकेन है, जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा है ग्राफिस, इसकी एग्जांपल है कि थैलस बिल्कुल थीन फ्लैट होता है विथआउट एनी लोब। ठीक है, ये सेकेंड है लोब वाला, ये है फोलियोज लाइकेन। इसमें क्या होता है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्विस्टेड लोब्स होते हैं, तो ये फोलियोज लाइकेन है। एंड लास्ट वन इज फ्रूटिकोज, और दिस इज द फ्रूटिकोज। यहाँ पर देखिए आप, अब तीनों में आप लोग तीनों में जो है आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एपोथेसिया दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एपोथेसियम सी हियर एंड देयर, वो इस तरीके से प्लांट बॉडी पे जो है वो एपोथेसिया होते हैं थैलस पे, जो हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड सी दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और कंपोजिट ऑर्गेनिज्म हम जिसको बोलते हैं लाइकेन। आप देखो अपर कॉर्टेक्स जो है वो भी फंजाई का है, बीच में जो ये लेयर है ग्रीन कलर में, ये क्या है, अलगल लेयर है। देन मेडुला, लोअर कॉर्टेक्स, राइजिन्स। यहाँ पर क्या करता है, एल्गी को जो है वो हाइफल मैट से सपोर्ट करता है फंजाई। इस तरीके से जो है वो हाइफल मैट से सपोर्ट मिलता है उसको टू सर्वाइव, टू स्टे और टू सस्टेन इन एनी टेम्परेचर, एनी सिचुएशन और एनी कंडीशन। यहाँ पर अब एल्गी को इस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, तो एल्गी क्या करती है इन रिटर्न, यहाँ पर जो है वो फूड नरिशमेंट का काम जो है वो प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है फॉर फंगस। दैट्स वाई क्या यहाँ पे दोनों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बोथ आर इन सिम्बायोसिस रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस एसोसिएशन, हम उसको एसोसिएशन बोलेंगे, सिम्बायोसिस एसोसिएशन, बोथ आर इन बेनिफिशियल पॉइंट्स। सो इस तरीके से अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर कि किस तरीके से जो है ये अलग अलग डिफरेंट इसके टाइप है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से है, और इसके बाद टू फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे मतलब यहाँ पर ये एक सिम्बायोसिस जो है ये एक रिलेशन एसोसिएशन को कुछ लाइक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिनाई किया है, तो उनकी क्या हाइपोथेसिस थी, वाई दे आर डिनाई टू दैट के लाइकिन जो है वो सिम्बायोसिस एसोसिएशन में नहीं है। ये सब हम लोग जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।